हेलो सीएस वालो, क्या हाल चाल। मैं सीएस नितेश कुमार जायसवाल। आज आपको एक इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ जिसका नाम है, लिख लीजिए, इन रेफरेंस चिरंजी लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। इस केस में सबसे पहले आप एक बात बताओ कि क्या कोई कंपनी के पास ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपने नाम से प्रॉपर्टी ओन कर सके। यस, आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए कि क्या एक कंपनी, है ना, हैज़ अ कंपनी फंडामेंटल राइट टू ओन अ प्रॉपर्टी। क्या कंपनी के पास फंडामेंटल राइट है कि वो अपने नाम से प्रॉपर्टी होल्ड कर सके। यस, तो कंपनी अपने नाम से आराम से प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। और मान लीजिए कि उस प्रॉपर्टी का कभी इन्फ्रिंजमेंट हो जाए तो केस कौन कर सकता है। कंपनी ही केस कर सकती है या उसका शेयर होल्डर भी केस कर सकता है। मान लीजिए अगर कंपनी के प्रॉपर्टी का कहीं इन्फ्रिंजमेंट होता है, मतलब कंपनी की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाता है, तो यह पिटिशनर कौन बनेगा, कंपनी बनेगी या कंपनी का शेयर होल्डर बनेगा। क्योंकि शेयर होल्डर तो ये कहते हैं कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है और शेयर होल्डर का ही नुकसान होगा अगर कंपनी का नुकसान हुआ तो क्या ये दलील देके शेयर होल्डर भी पिटिशनर बन सकता है कंपनी के केस में। याद रखिएगा, द आंसर इज नो। इस केस में ये डिसाइड हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर कंपनी के पास एक फंडामेंटल राइट है टू ओन द प्रॉपर्टी और अगर कभी उसका इन्फ्रिंजमेंट होता है उसके प्रॉपर्टी का, तो कंपनी अलोन कैन फाइल द सूट। कंपनी अलोन कैन बिकम द पिटिशनर। कंपनी ही बस एक कॉम्प्लेनेंट हो सकती है, पिटिशनर हो सकती है ना। शेयर होल्डर नहीं हो सकता डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड होती है, ना कि शेयर होल्डर के नाम पर रजिस्टर्ड होती है। तो शेयर होल्डर कंप्लेनेंट नहीं हो सकता। अगर कंपनी की प्रॉपर्टी का कभी भी इन्फ्रिंजमेंट हुआ तो कंपनी अलोन कैन बी ए कंप्लेनेंट। बस, ठीक है जी। थैंक यू।